आर यू लुकिंग टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन? क्या आप अपनी खुद की ऑनलाइन दुकान खोलना चाहते हैं? आपको क्या लगता है एक फुल फ्लेज वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है? 3 मंथ्स, 2 मंथ्स और अ मंथ? Here I am introducing Snap by Expand My Business, in which we can develop your website in just 2 days. Snapcom offers you CMS to manage your storefront, inbuilt integrations with payment gateways, shipping providers to help you scale easily, fastest page loading time when you build your website with us. Before going to the demo, let me show you multiple themes. We have 100 plus themes in different industries: footwear, food, decor, furniture, jewelry, fashion, electronics, etc. Now let's move towards the front end part. So here is our front end. ये जो हमारा फ्रंट एंड है ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है विच इज रिएक्ट जेएस। और ये जो हमारा बैक एंड है ये नोड जेएस पे बना हुआ है, नोड जेएस और पीएचपी पे मेरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है। और जो नोड जेएस में है उससे हमारे रैपर्स बने हुए हैं। अब और ये काफ़ी स्केलेबल टेक्नोलॉजी है। इफ़ इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट सम एआई या फिर मशीन लर्निंग टूल्स तो वो भी इसमें हो सकते हैं। आज की डेट में रिएक्ट जेएस और नोड जेएस पे ही आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी तीनों चीज़ें बनी हुई हैं। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा आपका कंपनी का लोगो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी कैटेगरीज, ब्रेसलेट, ईयरिंग, मैन ज्वेलरीज, एन नंबर ऑफ कैटेगरीज हो सकती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसकी सब कैटेगरीज भी, लाइक ब्रेसलेट की सब कैटेगरी हो गई सिल्वर ब्रेसलेट एंड गोल्ड ब्रेसलेट। फिर आपके स्टैटिक पेजेस आ गए, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ट्रैक योर ऑर्डर। पहला जो हमारा यूएसपी है वो है हमारा ये सर्च बार। क्यों? क्योंकि ये कोई नॉर्मल सर्च बार नहीं है, इट इज़ एन इलास्टिक सर्च बार। सपोज अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ ई टाइप करा है तो मेरे को रिकमेंडेशंस में काफ़ी चीज़ें दिखा देते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है इससे। आपने ड्रॉप इयरिंग्स करा और सीधे उस वाली चीज़ में आपका प्रोडक्ट वाला पेज खुल गया। राइट, अब मैं होम पर वापस आता हूँ। ये जो आपका होता है इसे कहते हैं हीरो बैनर। अब मैं एडमिन में जाऊं तो यहाँ पर आपका सबसे पहले होम है, आपके टोटल ऑर्डर्स, ग्रॉस रिवेन्यू और टोटल विजिटर्स कितने हैं, ये बैक एंड है। इसमें आपको सबसे पहले स्क्रीन में यही दिखाते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका आ गया सीएमएस। अब आप जैसे मैंने सीएमएस खोला, ओपन करा, मैनेज होम, अब आप देख रहे हैं बैनर्स, ऑफर्स, कैटेगरी वाइज, हॉट ऑफर्स और टैग वाइज। राइट, ये हमारा हीरो बैनर्स हो गया, ये हमारे ऑफर्स हो गए। उसके बाद मेरी कैटेगरी वाइज आ गया, फिर मेरे हॉट ऑफर्स है नीचे और मेरा फुटर पार्ट आ गया। जो ये हमारा फ्रंट एंड है और जो ये हमारा पूरा पेज है ये पूरा का पूरा डायनामिक है, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों। आप अपने अकॉर्डिंग इस स्टोर को पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो ये हमारे बैनर्स हैं ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद चेंज हो रहे हैं, इसमें स्लाइडर लगा हुआ है। और ये हमारे ऑफर्स हो गए। तो जब हम आपकी वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपने एंड से पूरी वेबसाइट आपकी कॉन्फ़िगर, आपका पूरा स्टोर कॉन्फ़िगर करके आपको देते हैं। आपके बैनर्स, हीरो बैनर 5 के हम पूरे अपलोड करके देते हैं, अपने एंड से बनाकर देते हैं। उसके बाद जो आपके ऑफर्स हो गए ये हम आप अपने एंड से बनाकर देते हैं, पूरा फुल फ्लेज्ड स्टोर कॉन्फ़िगर कर कर देते हैं। अब एट द सेम टाइम आप बैकएंड में देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ये डिफरेंट पोजीशंस हैं और यहाँ पर एडिट और डिलीट का बटन है। अब मैंने एडिट करा और मैंने अपने हीरो बैनर की पोजीशन चेंज करके कर दी 6 और अपडेट कर दिया। तो मेरी जो हीरो बैनर की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ये मेरा हीरो बैनर सबसे नीचे चला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मेरी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर्स पर आ गया मैं, यहाँ पर बैनर्स के नेम है और उनका रीडायरेक्ट लिंक है। जो यहाँ पर मेरा हीरो बैनर है इसमें हमने लिंक लगा रखा है। जैसे मैं इस हीरो बैनर पे क्लिक करता हूँ तो एक पेज खुलता है, दिस इज़ अ डेमो वेबसाइट। तो हमने इसमें बैक अपने बैकएंड का ही रीडायरेक्ट लिंक कर लगा रखा है एज यू कैन सी। और यहाँ से आप बैनर्स का स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव भी कर सकते हैं। सपोज होली आ रही है तो आपने होली का कोई बैनर लगा रखा है जिसमें आपने लिखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स में आपका इतना डिस्काउंट है। राइट, वो आपने बैनर सिर्फ 2 दिन चलाया और आफ्टर 2 डेज बाद आपने उसका स्टेटस डीएक्टिवेट कर दिया। आपने बैनर डिलीट नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो होली है वो हर साल आती है और मेरे को ये बैनर की रिक्वायरमेंट हर ईयर रहेगी। जैसे ही अगले साल होली आएगी आपने इसका स्टेटस एक्टिव कर दिया तो बैनर क्रिएशन, रीडायरेक्ट लिंक, उसका पूरा फ्लो, ये सारा काफ़ी काम आपका बच जाता है।
अब मैनेज ऑफर्स में आते हैं, जो ये हमारे ऑफर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हम अपने एंड से आपको बना कर देते हैं 6, और इनमें भी सब में रीडायरेक्ट लिंक लगा हुआ है जस्ट लाइक योर बैनर्स, और ये भी सारे एडिटेबल हैं और इसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं, और जितने चाहे आप ऑफर्स में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया बैकलिंक्स वाला सेक्शन। आपने एक चीज सुनी होगी, SEO करके होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हमारी वेबसाइट में हो रखा होता है, बैकलिंक्स हमारे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, हमारी जो वेबसाइट है सारी वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होती है, ताकि जब आप बाद में ऑफ पेज SEO करवाते हो तो आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलता है, आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करती है। उसके बाद यहाँ से आप गया आपका स्टोर कॉन्फ़िगरेशन, आपका कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी एड्रेस, आपके सारे सोशल मीडिया लिंक्स, और आपका ये पूरा फुटर पार्ट। यहाँ पर आपका व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर, ये सारी चीज़ें। अब सपोज आपका कभी कॉलिंग नंबर चेंज हुआ या आपका कंपनी का एड्रेस चेंज हुआ तो आप बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फिर आ गए आपके स्टैटिक पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। जो आपके स्टैटिक पेजेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, और ये स्टैटिक पेजेस आपके यहाँ पर भी हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी। और ये आपके सारे सोशल मीडिया के इंटीग्रेशंस आ गए। अब जो यहाँ पर मेरा ज्वाइन न्यूज़लेटर है, ये होता है हमारा लॉयल कस्टमर्स के लिए। जैसे सपोज मैंने श्रेष्ठ डॉट शर्मा @xmyp.com करके खुद को सब्सक्राइब कर दिया। अब सपोज कि मैं मिंत्रा से काफ़ी शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी जेन्युइन होते हैं और काफ़ी क्वालिटी वाले होते हैं, तो बड़ा लॉयल कस्टमर हूँ उनका। तो जब यहाँ पर आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पर बैक एंड में ये सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आ गया, सब्सक्राइबर्स वाला। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खुद को सब्सक्राइब करा था, तो आपको पता लग जाता है कि आपके कौन कौन से लॉयल कस्टमर हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप इनको पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जिससे ये दोबारा रिविजिट करेंगे आपकी वेबसाइट पे, और कुछ ना कुछ अगर उन्हें ऑफर्स अच्छे लगे या प्रोडक्ट अच्छा लगा तो दे कैन रीपरचेज इट, राइट। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, इन्वेंट्री पे, कि मेरे को प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी टू गो है। आप ऐड इन्वेंट्री पे जाएंगे, आपका प्रोडक्ट टाइप चुना आपने, सिंपल या वेरिएबल। उसके बाद आपने प्रोडक्ट नेम चुना, मेटा डिस्क्रिप्शन डाला बेसिक सा, प्रोडक्ट की इमेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज यू कैन सी कि यहाँ पर दो बटन है, इंक्वायरी नाउ और बाय नाउ का। इंक्वायरी नाउ का बटन इसलिए है क्योंकि कई मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट बनवाते हैं, और उसमें जैसे सपोज अगर उनके साथ कोई होलसेलर कनेक्ट करना चाहते हैं तो होलसेलर बाय तो नहीं करेंगे, वो इंक्वायरी डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो बंच ऑफ मटेरियल एक साथ लेते हैं। तो जब वो बंच ऑफ मटेरियल एक साथ लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी प्राइसिंग कम होगी, तो वो अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, और उसके बाद बैक एंड पे आपके पास इंक्वायरी की सारी डिटेल्स आ जाएगी और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी उन्होंने इंक्वायरी डाली होगी, यहाँ पर इंक्वायरी डिटेल्स है, ये सारी की सारी इंक्वायरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस किस ने इंक्वायरी डाली है। और जो बाय नाउ वाला बटन है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय नाउ, अगर बाय नाउ का ऑप्शन है तो जितने भी बाय करा है, मतलब ऑर्डर करा है, तो ऑर्डर्स की सारी जो डिटेलिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी। ऑर्डर आईडी, अमाउंट, पेमेंट मेथड, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो बहुत इजी टू गो है। और ऑर्डर्स से ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है, इसमें आप वीकली, मंथली, डेली रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर हुए हैं, क्या मेरी सेल ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, क्या है, ये सारी चीजें। और ऑर्डर से आपको पता लगता है कि कौन सा जो आपका प्रोडक्ट है वो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, राइट। अब यहाँ पर जैसे हम थे कि मैं ऐड इन्वेंट्री कर रहा हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन, इंक्वायर नाउ और बाय नाउ दोनों हैं। आप दोनों भी रख सकते हैं, आपको एक रखना है आप एक भी रख सकते हैं। अब आपका रेगुलर प्राइस, आपने रेगुलर प्राइस डाला है 1000 रुपीज़ और सेल प्राइस डाला है 500। तो ये इसलिए है, ये शो ऐसे करेगा कि आपका 1000 लिखा हुआ आएगा, उस पर कट लिखा हुआ आएगा, और सेल प्राइस में लिखा हुआ आएगा 500। तो इससे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है कि यार 1000 वाली चीज मेरे को 500 रुपए में मिल रही है, जल्दी खरीद लेता हूँ। उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करी, फिर स्टॉक, यस या नो, स्टॉक में है, हाँ, इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास दिखाने के लिए कि एक जो आपके पास प्रोडक्ट है अभी वो स्टॉक में है या नहीं। प्रोडक्ट आपने हटाया नहीं है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा।
ये वाला ऑप्शन भी है, और इन स्टॉक है तो आइटम्स टू शो कि कितने स्टॉक है आपके पास, 1000, 500, 5, 10, कितने पीस बचे हैं। फिर ये थोड़ी बेसिक डिटेल्स हैं, ऑप्शनल है अगर आपको फिल करनी है तो। सेव एंड कंटिन्यू, बहुत इजी वे टू गो है, बहुत इजी वे टू फॉलो है कि कैसे प्रोडक्ट अपलोड करना है। अब सपोज किसी के 1000, 2000 या 5000 प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो एक एक करके इतने प्रोडक्ट अपलोड नहीं करेगा। तो एक फाइल होती है XSLX फाइल, जिसमें आप अपना पूरा कैटलॉग रेडी करते हैं और 1000 के 1000 प्रोडक्ट एक साथ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके ऑर्डर्स तक हो गया था। फिर आपका आया कस्टमर्स का डाटा। यहाँ पर आपके पास पूरी कस्टमर की डिटेलिंग होगी, कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, सारी चीज़ें। अब यहाँ से आप कूपन भी जनरेट कर सकते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट, बाय वन गेट वन या बाय टू गेट वन या फ्री डिलीवरी, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको डिस्काउंट अच्छे लगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ परसेंटेज वाले डिस्काउंट ऑलरेडी बना रखे हैं। उसके बाद सब्सक्राइबर्स वाला डाटा आपके पास सारा यहाँ आ जाएगा। फिर आपकी इंक्वायरी डिटेल्स आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर इंक्वायरी है। एंड एट लास्ट योर ब्लॉग। ब्लॉग इज ऑप्शनल, बट ब्लॉग से क्या होता है कि मेरा ना ट्रैफिक जो होता है वो स्टेबल रहता है, और मेरी वेबसाइट का बाउंस बैक रेट जो होता है वो बहुत कम होता है कि एकदम क्लाइंट आते ही मेरी वेबसाइट पे, कस्टमर आते ही जा नहीं रहे। तो ऑटोमेटिकली जो मेरी गूगल पे वेबसाइट की रैंकिंग होती है ना वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वेब क्लाइंट आया, एकदम वेबसाइट देखी, कुछ अच्छा लगा नहीं और चला गया, वो नहीं होता। जब आप ब्लॉग देखते हैं तो 15 या 20 मिनट्स आप रीड करने में ब्लॉग में टाइम लगाते हैं, तो उससे बाउंस बैक रेट बहुत कम होता है और वेबसाइट की रैंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये हमारा बहुत सिंपल एंड ईजी टू गो बैक एंड है, एंड दिस इज आवर फ्रंट एंड। And so this was all about our Snapcom website. What you are waiting for? Click on the link in the description and kickstart your online business with us.